Hey everyone, welcome back. Welcome to another video on AWS सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं S3 दैट इज सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो पिछली वीडियो में हमने AWS IAM दैट इज आइडेंटिटी सेंटर को देखा था। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं AWS S3। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब सबसे पहली चीज़, अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी दैट इज़ ऑन AWS IAM, तो आई वुड हाईली 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 रिकमेंड कि तुम इस पर्टिकुलर सीरीज़ को कॉन्टिन्यूस में देखो। ठीक है, तो ये सीरीज़ बेसिकली क्या इंटरलिंक्ड है। तो अगर तुम इस सीरीज़ को अभी स्टार्ट करो सो आई वुड रिकमेंड कि तुम पहले पहली वीडियो देखो जिसमें हमने AWS IAM के बारे में बात किया, एंड फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। एंड अटेंडेंस ज़रूरी है, तो अटेंडेंस ज़रूर मार्क करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बेसिकली व्हाट इज S3, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ S3, तो S3 क्या है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज़ लाइक स्केलेबल स्टोरेज इन दी क्लाउड। ओके, तो जब भी तुम किसी क्लाउड प्रोवाइडर की बात करते हो, फॉर एग्जांपल लेट इट बी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, लेट इट बी AWS जिसके बारे में हम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेट इट बी वर्चुअल, लेट इट बी डिजिटल ओशंस। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक स्टोरेज चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज चाहिए होता है। ओके, यहाँ पे एक डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है अभी बताऊंगा। तो स्टोरेज किस तरह की स्टोरेज हो सकती है? फॉर एग्जांपल हमें इमेजेस को स्टोर करना पड़ सकता है, हमें वीडियोस को स्टोर करना पड़ सकता है, हमें किसी भी तरह का मल्टीमीडिया एसेट को स्टोर करना पड़ सकता है, करेक्ट। एंड उस पर्टिकुलर स्टोरेज के लिए, उस पर्टिकुलर डिस्क के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। एंड अमेजोन में उसका नाम क्या है? S3। ओके, तो S3 कैसे काम करता है पहले उसको समझते हैं। तो AWS S3 किस तरह से वर्क करता है पहले उसको समझते हैं, मतलब एक टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है। ओके, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो S3, ठीक है, तो लेट अस से दैट ये मेरा AWS अकाउंट है। ओके, सो दिस इज माई AWS अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दैट ये मेरा क्या है? AWS अकाउंट। ओके, AWS अकाउंट के अंदर मल्टीपल सर्विसेज हैं, जिसके अंदर हम किस सर्विस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं AWS की S3 सर्विस, विच स्टैंड्स फॉर, ओके, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंपल स्टोरेज सर्विस। ओके, इसको S3 क्यों बोला जाता है? बिकॉज यू कैन सी दैट तीन S है, राइट। दिस इज फर्स्ट S, दिस इज सेकेंड S, दिस इज थर्ड S। तो सिंपल स्टोरेज सर्विस। ओके, इस सिंपल स्टोरेज सर्विस के अंदर क्या होता है? तुम्हारे पास बकेट्स होती हैं। ओके, यू हैव बकेट्स। बेसिकली डेटा को आपस में आइसोलेट करने के लिए, आपस में सेपरेट आउट करने के लिए यू हैव बकेट्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बकेट हो सकती है, ठीक है, एक बकेट जिसके अंदर लेटर से मैं यूज़र का डेटा स्टोर करूंगा। ओके, तो ये क्या है? ये एक बकेट होती है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे एक बकेट है। ओके, एंड इस बकेट की अपनी कॉन्फ़िगरेशन होगी, अपनी सेटिंग्स होंगी, अपनी इसकी कॉर्स होंगे, अपनी पॉलिसी होगी, ठीक है। एंड हमारे पास एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर मल्टीपल बकेट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो लेटर से दैट ये एक बकेट है, एंड इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये मेरे पास नेक्स्ट बकेट है। तो हमारे पास मल्टीपल बकेट्स हो सकते हैं। एंड इस बकेट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये एक फोल्डर हो सकता है, एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर हो सकता है, फोल्डर के अंदर एक इमेज हो सकती है, एक वीडियो हो सकती है। बेसिकली इस तरह से ये वर्क करती है। ओके, एंड इसका साइज़ क्या होता है? बेसिकली इसका साइज़ इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि तुम इसको अनलिमिटेड कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सो लिमिटेड होता है बिकॉज देयर इज़ नथिंग लाइक अनलिमिटेड, बट इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ओके, तो एक बकेट के अंदर का साइज़ इतना बड़ा होता है दैट तुम इसके अंदर सीरियसली लाइफ टाइम का डेटा अपना स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझ आ गई। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ दैट एक पर्टिकुलर AWS अकाउंट के अंदर तुम कितनी बकेट्स बना सकते हो उसकी एक लिमिट होती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं दैट AWS बकेट लिमिट, ठीक है, तो लेट अस चेक कि क्या बकेट लिमिट होती है। तो बेसिकली यू कैन हैव ओनली अप टू 100 बकेट्स। ओके, तो एक AWS अकाउंट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कितनी बकेट्स बना सकते हैं? 100 बकेट्स। एक बकेट के अंदर हम कितना डेटा रख सकते हैं? अनलिमिटेड। ओके, सो बेसिकली बकेट यूजुअली किस तरह से बनाया जाता है? लेट अस से दैट तुम एक एप्लीकेशन बना रहे हो, ब्लॉग एप्लीकेशन। ओके, तो उसकी एक बकेट होगी। तो जितना भी यूज़र की इमेजेस है, जितना भी ब्लॉग रिलेटेड डेटा है, तो वो सारा उस पर्टिकुलर बकेट में जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि एक ही एप्लीकेशन के लिए हम मल्टीपल बकेट्स बनाते हैं। ओके, तो 100 बकेट्स इज एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग। ओके, बहुत है, ठीक है। एंड हर बकेट अनलिमिटेड है। तो आई होप दैट एक ओवरव्यू लग गया होगा दैट S3 बेसिकली काम कैसे करता है। तो AWS अकाउंट के अंदर हमारे पास एक सर्विस है S3। S3 के अंदर हमारे पास होती हैं बकेट्स। कितनी बकेट्स हो सकती हैं पर अकाउंट? 100 बकेट्स हो सकती हैं। एक बकेट के अंदर कितना डेटा डाल सकते हैं? अनलिमिटेड। किस तरह का डेटा डाल सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, हर एक तरीके का डेटा इसके अंदर क्या है? सपोर्टेड। ओके, तो अगर मैं अपने S3 पे चाहता हूँ तो यू कैन सी दैट ये मेरी बकेट्स हैं। ओके, आई हैव 9 बकेट्स। तो मेरे इस पर्टिकुलर अकाउंट में क्या है? 9 बकेट्स हैं।
एंड ये जितने भी बकेट्स हैं, ओके, तो हो सकता है तुम्हारे टाइम पे अभी जीरो आ रहा होगा बिकॉज यू डोंट हैव एनी बकेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बकेट्स को बनाएंगे, बकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करेंगे, हम उनको देखेंगे, हम बात करने वाले कॉर्स क्या होता है, बकेट्स के ऊपर पॉलिसीज क्या होती हैं, एंड बकेट्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ओके। एंड जो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे, यू नो दैट हमें लिंक्डइन पे और ट्विटर पे जाकर उसको पोस्ट करना है, सो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, पिछली वीडियो में मैंने एक बात की थी एक आई एम सर्विस के बारे में, राइट, एक आई एम, एंड उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी दैट एक रूट यूज़र होता है एंड हमें कोई भी टास्क एज अ रूट यूज़र नहीं करना चाहिए। डू यू रिमेंबर दैट? ठीक है, तो ठीक है, हम भी उस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ क्लीन अप करते हैं। लेट अस से दैट मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हमने पिछले वीडियो में कुछ यूज़र ग्रुप्स बनाए थे, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डिलीट एंड हम यहाँ पे डालेंगे टू कन्फर्म डिलीशन एंटर डिलीट, ठीक है। तो ये ग्रुप्स डिलीट हो जाएंगे। सिमिलरली ये हमने कुछ यूज़र्स बनाए थे, तो हम इनको भी डिलीट कर देते हैं, ओके। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे टाइप करना है यूज़र का नेम एंड डिलीट, ओके। तो इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ग्रुप बनाऊँगा, ठीक है, एक ग्रुप। तो मैं इसको बोलूँगा दैट इस ग्रुप का नेम होगा यूट्यूब डेव। तो इसका मतलब है दैट हम यूट्यूब के लिए एक वीडियो बना रहे हैं फॉर डेवलपर पर्पस, ओके। एंड अभी के लिए इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है, मैंने एक सिंपल ग्रुप बनाया, वैलिड कैरेक्टर्स, ओके। सो यूट्यूब डेव, ओके, तो इस तरह से बना लेते हैं एंड क्रिएट ग्रुप, ओके। तो ये मेरा ग्रुप बन चुका है। अब एक यूज़र बनाते हैं, पिछला यूज़र मैंने डिलीट कर दिया, तो ऐड अ यूज़र। यूज़र का नेम क्या होगा, पीयूष गर्ग, ओके। एंड येस, मुझे इसको AWS मैनेजमेंट कंसोल देना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन आई एम यूज़र। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड रख लेते हैं इसको अभी के लिए। एंड येस, यूज़र को उसको चेंज करना होगा, ओके। तो इसको मैं बोलूँगा नेक्स्ट एंड इसको मैं यूट्यूब डेव के अंदर ऐड कर दूंगा, नेक्स्ट, एंड ये मेरा यूज़र क्रिएट हो गया, करेक्ट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लॉग इन कर लेते हैं। तो मेरे पास एक सेपरेट अकाउंट है, इफ़ यू रिमेंबर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आई एम को यूज़ करके लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन करने के लिए हमारे पास अकाउंट एलियस होता है, अकाउंट आईडी होती है, दिस इज़ माई अकाउंट आईडी। तो यूज़र नेम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट। एंड उसके बाद कंसोल पासवर्ड को भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट। एंड उसके बाद हम करेंगे साइन इन, ओके। अब मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। तो ओल्ड पासवर्ड मैंने कॉपी कर रखा है, न्यू पासवर्ड मेरा होने वाला है। तो ये मेरा कुछ न्यू पासवर्ड है एंड हम बोलेंगे कन्फर्म, ठीक है। तो जैसे मैं कन्फर्म करूँगा, मैं इसको सेव कर सकता हूँ पास, ओके। तो उसने सेव नहीं करने दिया, वो चला गया। एनी हाउ, अभी इस पर्टिकुलर यूज़र को किस चीज़ की परमिशन है, इस पर्टिकुलर यूज़र को किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं है, राइट। तो अगर हम देखते हैं यूज़र ग्रुप्स, तो इस पर्टिकुलर यूज़र को किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं है। तो हमें क्या कहता है, हमें S3 की परमिशन देनी है। मैं S3 के टास्क इस पर्टिकुलर अकाउंट से क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ये रूट यूज़र है। रूट यूज़र कर सकता है, बट हो सकता है दैट मैं किसी चीज़ के ऊपर कुछ ऐसा कर दूँ जिससे मेरा बिल आ जाए, राइट। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि तुम एक डिफरेंट यूज़र बना के चीज़ों को करो, ओके। तो चीज़ें कंट्रोल्ड रहती हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो S3 में जाऊँगा तो अभी मेरे पास एक एरर आएगा बिकॉज मेरे पास S3 का एक्सेस नहीं है इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। तो अगर मैं बकेट्स में जाता हूँ, सो यू कैन सी दैट मेरे पास क्या आ रहा है, यू डोंट हैव परमिशन। तो दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़र ग्रुप में जाएंगे, परमिशंस, ऐड अ परमिशन, अटैच अ पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी अटैच करना है, S3। सर्च करते हैं AWS S3 फुल एक्सेस एंड ऐड परमिशन। तो मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर ग्रुप को मैंने ये परमिशन दे दिया एंड ये उसका यूज़र है। तो समटाइम्स इट टेक लाइक 10 to 20 सेकेंड्स। तो रिफ्रेश करते हैं एंड येस, मेरी जो बकेट्स हैं वो आ रही हैं। तो अब हम इस पर्टिकुलर अकाउंट में हम अपने S3 के साथ वर्क कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें एक बकेट बनानी है, करेक्ट। सो वी हैव टू क्रिएट अ बकेट। तो क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब से यहाँ पर सबसे पहला जो पूछ रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज बकेट नेम। अब जो बकेट नेम होता है ना, दैट शुड बी यूनिक ग्लोबली। इसका क्या मतलब, सिर्फ मेरे अकाउंट में नहीं, बेसिकली जो बकेट का नेम होता है ना, ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। मतलब लेटर से दैट मैंने अगर एक बकेट बनाया पीयूष गर्ग, पीयूष गर्ग वाईटी, ओके। अगर मैंने इस पर्टिकुलर नेम से एक बकेट बना लिया, तो तुम इस पर्टिकुलर नेम से बकेट नहीं बना सकते। एंड यू विल बी लाइक पीयूष क्यों, हमारे पास तो डिफरेंट AWS अकाउंट है, तुम्हारे पास अपना AWS अकाउंट है, मेरे पास अपना AWS अकाउंट है, तो मैं तो इस नाम से बना सकता हूँ ना मेरे अकाउंट में। नहीं, इट शुड बी यूनिक ग्लोबली। इसका मतलब है अगर जैसे डोमेन नेम होता है, करेक्ट। जैसे मेरे पास एक डोमेन है, लेट अस से दैट मेरे पास एक डोमेन है, दैट इज piyushgarg.dev, ठीक है। तो ये डोमेन मैंने रजिस्टर कर रखा है। क्या तुम इस डोमेन को ले सकते हो, नहीं, बिकॉज ग्लोबली मैंने इस डोमेन को रजिस्टर कर लिया। सिमिलरली अगर कोई S3 बकेट होता है, अगर उसका नेम मैंने ले लिया, तो तुम उसको रजिस्टर नहीं कर सकते,
ठीक है। सो यू हैव टू टेक अ यूनिक नेम। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है, तो हम अपने डोमेन से भी एक बकेट को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल सकता हूँ दैट मेरे को पता है दैट पीयूष का डॉट डेव जो डोमेन है वो मेरे पास है, एंड ऑब्वियसली इसके जितने भी सब डोमेन्स होंगे वो भी मेरे पास होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लर्न डॉट पीयूष डॉट डेव ओपन करते हैं, तो जो इसके सब डोमेन्स है वो भी मेरे पास है। तो क्या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ? देखो, अगर मैं यहाँ पे सिंपल पीयूष लिखूंगा, ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं सिंपल पीयूष लिखूंगा जो एक कॉमन नेम है, एंड आई एम श्योर दैट पीयूष नेम ऑलरेडी किसी ने ले रखा होगा, ठीक है। कौन से रीजन में? मुंबई में बनाना है, ठीक है। अभी के लिए हम सब कुछ इसको एज इट इज रहने देते हैं, एंड जैसे मैं क्रिएट करना चाहूँगा तो बकेट विद सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मैं तुम्हें खुद का अकाउंट दिखाऊं, जो मेरा खुद का अकाउंट है, क्या इसमें कोई पीयूष नाम से बकेट है? देख लेते हैं। सो यू कैन सी दैट पीयूष नेम से कोई भी बकेट नहीं है, बट स्टिल मैं ये बकेट नहीं बना पा रहा बिकॉज किसी और ने ये नाम ले रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ दैट बकेट डॉट पीयूष गर्ग डॉट डेव। तो ये डोमेन तो नहीं है, बट मुझे पता है बिकॉज पीयूष गर्ग डॉट डेव से तो कोई बनाएगा नहीं, तो मैंने ये नेम चूज़ कर लिया। तो बेसिकली ये मेरा एक यूनिक नेम होगा। तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो, तुम ऐसा भी कर सकते हो लाइक पीयूष एंड उसके बाद हाइफन एंड कुछ कुछ नंबर, राइट, तो वो भी एक यूनिक होगा। तो इट्स लाइक यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र नेम या फिर डोमेन। तो मैं यहाँ पर क्या चूज़ कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ पीयूष गर्ग डेव, ओके डेव, एंड इसको मैं बोल सकता हूँ वाई टी। तो बेसिकली ये मेरा एक यूनिक नेम हो जाएगा, करेक्ट। एंड इस नेम से मेरे पास कोई बकेट नहीं है, एंड आई एम श्योर दैट पीयूष गर्ग डेव के नाम से किसी और के पास भी नहीं होगी, ओके, ठीक है। AWS रीजन क्या चूज़ करना है? AP साउथ वन, दैट इज मुंबई, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है दैट किसी और बकेट से सेटिंग्स को कॉपी करना है? नहीं, हमें कोई किसी भी सेटिंग्स को कॉपी नहीं करना है। फिर ये पूछ रहा है दैट ACL, दैट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, क्या इसको इनेबल करना है? तो ये बोल रहा है दैट रिकमेंडेड क्या है? डिसेबल्ड, तो उसको डिसेबल्ड रहने दो। उसके बाद ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट जो बकेट्स होती है वो एक्सट्रीमली सिक्योर होती है। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर बकेट है, इसका जो पब्लिक एक्सेस है वो क्या? ब्लॉक्ड, ठीक है। तो यानी कि पब्लिकली इस बकेट को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब देखेंगे। अभी के लिए याद रखना दैट इस पर्टिकुलर बकेट का जो पब्लिक एक्सेस है वो क्या है? ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी इस पर्टिकुलर बकेट को एक्सेस नहीं कर सकता पब्लिकली, ठीक है। उसके बाद बकेट की वर्जनिंग डिसेबल्ड, तो बकेट के ऊपर हम वर्जनिंग भी लगा सकते हैं। वर्जनिंग का क्या मतलब होता है? जैसे गिटहब पे वर्जनिंग होती है, राइट। अगर मैं किसी भी चीज़ को चेंज करता हूँ तो पिछला वर्जन भी मेंटेन रहता है, लेकिन इससे ऑब्वियसली तुम्हारी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो बकेट वर्जनिंग डिसेबल्ड। क्या तुम्हें इसके ऊपर कोई टैग्स लगाने हैं? नहीं लगाने। एंड इन सबको हम क्या रहने देते हैं? इन सबको हम बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, एंड मैं बोलूँगा क्रिएट बकेट। तो जैसे मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करूँगा तो मेरी बकेट बन जाएगी, एंड दिस इज़ माई बकेट, करेक्ट, दिस इज़ माई बकेट, ओके। तो अब इसके अंदर क्या आ रहा है दैट ये जो बकेट है, सॉरी, दिस वन इज़ द बकेट, करेक्ट, ये वाली बकेट है। तो ये बकेट के ऊपर एक एरर क्यों आ रहा है? एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो रिफ्रेश किया तो ठीक है, एक्सेस के ऊपर एरर आ रहा है। आई एम नॉट श्योर वाई, मे बी परमिशंस का कुछ इशू होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं इस बकेट को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो पीयूष गर्ग डेव वाई टी, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर बकेट को ओपन करता हूँ, यू कैन सी दैट इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी तक हमने क्या किया? हमने AWS अकाउंट के अंदर S3 के अंदर एक बकेट बना लिया, एंड इस बकेट का क्या नेम है? पीयूष गर्ग वाई टी, ओके। सो दिस इज द नेम, राइट, पीयूष गर्ग वाई टी। एंड इसके अंदर अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी ये खाली बकेट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस बकेट के अंदर चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर एक अपलोड का बटन है, मैं यहाँ पर एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो ये बेसिकली पूरा क्या है? एक तरह का जैसे तुम्हारा फाइल एक्सप्लोरर होता है, तो बेसिकली वो है, ओके। तो मैं यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम फाइल्स को। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ऐड अ फाइल। तो मेरे पास लोकली कुछ फाइल्स तो पड़ी हैं, तो एक काम करते हैं, ये थंबनेल ले लेते हैं, एंड इसको मैं करूँगा ओपन, ठीक है। एंड उसके बाद ये इसका नेम है, एंड डेस्टिनेशन आ जाता है, परमिशंस एंड प्रॉपर्टीज, एंड जस्ट डू एन अपलोड। तो जैसे हमने अपलोड के ऊपर क्लिक किया, यू कैन सी दैट 88 KB की ये फाइल अपलोड हो गई, करेक्ट। एंड अब हम इसको कर देंगे क्लोज। तो यू कैन सी दैट इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर एक फोटो है जिसका नाम है कॉपी ऑफ, मतलब ठीक है, वो कैनवा पे बना था इसलिए इस तरह से आ रहा है। तो इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्लिक करो, एंड आई कैन जस्ट से एक्शंस, एंड इसको हम बेसिकली इसको हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, राइट। इसको हम कॉपी कर सकते हैं, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर विद अ प्री साइंड URL, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड रीनेम ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो रीनेम करते हैं, तो इसको मैं क्या रीनेम कर दूंगा? इसको मैं बोल दूंगा दैट AWS I am, दैट्स इट, राइट, .jpg, ठीक है। तो सेव चेंजेस करते हैं, एंड ये मेरा जो है अपडेट हो चुका है, राइट। तो अभी हमारे पास क्या है? इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट है, जिस जो क्या है? एक JPG फाइल टाइप का है, करेक्ट।
तो इसको हम लिखेंगे .jpg। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बकेट jpg डन। अब एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ना ओपन करने का एक्सेस करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसका एक यूआरएल बन गया। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे यूआरएल क्या बना, मेरी बकेट का नेम .s3.apsouth1.amazonaws.com। अब समझ आया दैट क्यों एक डोमेन, मतलब बेसिकली इसने क्या किया, मेरी बकेट नेम को यूज़ करके एक डोमेन बनाया। तो अब हमें समझ आ रहा है दैट क्यों ये कह रहा था कि यूनिक होना चाहिए। करेक्ट, बिकॉज ये एक डोमेन बनाता है हमारी बकेट नेम का, दैट्स वाई हमारी बकेट का नेम यूनिक होना चाहिए। एंड साथ में क्या लिख रहा है, aws.iam.jpg। ठीक है, इसको एक्सेस करते हैं। तो मैं इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करूंगा एंड क्या आया, ओके तो क्या आया, एक्सेस डिनाइड। क्यों आया एक्सेस डिनाइड, है ना, क्यों आया, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर हमने बकेट की प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखा है, हमने बकेट की प्रॉपर्टीज़ में लिखा है दैट ये बकेट पब्लिक एक्सेस जो है वो ब्लॉक्ड है, इफ़ यू रिमेंबर राइट। तो अगर मैं अपनी बकेट के ऊपर वापस जाता हूँ एंड अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, ठीक है, तो यू विल सी दैट इसकी जो परमिशंस हैं, ठीक है, तो इसकी परमिशंस, प्रॉपर्टीज परमिशन, सो यू कैन सी दैट इसकी जो परमिशंस है, इसका जो पब्लिक एक्सेस है वो क्या है, ब्लॉक्ड है, राइट, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। सो दिस इज द रीज़न कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ एंड मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूआरएल कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सो यू विल सी दैट ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो पब्लिकली एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग। ठीक है, तो इसको पब्लिकली हम एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ब्लॉक्ड है। तो इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, इसको हम पब्लिकली अवेलेबल कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने परमिशंस को चेंज करना होगा। सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर मैं अपने बकेट पे वापस जाता हूँ एंड मैं परमिशंस में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके मैं उसको बोलूँगा ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, टर्न ऑफ एंड सेव चेंजेस, एंड मैं यहाँ पर लिखूँगा कन्फर्म। तो इससे क्या होगा, पहले जो मैंने पब्लिक एक्सेस था वो मैंने हटा दिया। क्या मैं अब अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं। ठीक है, तो अगर मैं जाके रिफ्रेश करूँगा मेरे पास तो स्टिल एक एरर आ रहा है, राइट, बिकॉज ठीक है मैंने उसको बोल दिया है कि यार AWS भाई अमेजोन मेरी इस बकेट को ना जो पब्लिक एक्सेस है उसको ब्लॉक मत करना। वो कहता है ठीक है मैं इसको पब्लिक एक्सेस ब्लॉक नहीं करूँगा, बट फिर भी हम अपने जो ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारे बकेट की कोई पॉलिसी ही नहीं है। हमें अपने बकेट को एक पॉलिसी देनी है कि इस बकेट के ऊपर रीड पब्लिकली हो जाए। तो बकेट की एक पॉलिसी बनाते हैं, तो यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो एक्शन, ठीक है, तो एक्शन का क्या मतलब, दैट किस तरह के एक्शन को हमने एक्सेस देना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं S3, ओके, एंड इसके अंदर हम दे सकते हैं दैट हमें गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली गेट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको रीड करना। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा गेट ऑब्जेक्ट, तो ये रहा हमारा गेट ऑब्जेक्ट। एंड रिसोर्स क्या होगा, ठीक है, तो हमारा रिसोर्स क्या होगा, S3। एंड क्या हमें यहाँ पर रिसोर्स दिखा रहा है, ये रहा ऐड रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्स टाइप क्या होगा, ऑल रिसोर्सेज। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑल रिसोर्सेज इन दिस बकेट ऐड रिसोर्स। ठीक है, तो बेसिकली तुम इस बकेट के अंदर क्या कर सकते हो, गेट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट इस रिसोर्स को हम एक काम करते हैं, हम इस बकेट के अंदर का एक्सेस देंगे। तो हम बोलेंगे दैट इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर कुछ भी। तो सी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार गेट ऑब्जेक्ट करने दो, अलाउ करो क्या, गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका ARN दैट इज अमेजोन रिसोर्स नेम। ठीक है, AWS S3 हमारी बकेट का नेम, ये मैंने कहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया हमारी बकेट का नेम। एंड उसके बाद मैंने बोला /* यानी कि इस बकेट के अंदर जो भी है सबको गेट करने दो। गेट मतलब रीड करने दो, डन। तो हमारे पास कुछ एरर आ रहा है क्या, ओके, तो वो कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते बिकॉज तुम्हारे पास IAM परमिशंस नहीं है। ओके, तो हम ये नहीं कर सकते, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम अपने रूट अकाउंट से इसको परमिशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले रिफ्रेश कर लेते हैं हमारी बकेट्स को। रिफ्रेश, हमारी बकेट कौन सी है, ये वाली, तो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ परमिशंस में जाएंगे। तो ये हो चुका है, एडिट करते हैं एंड हम अपनी पॉलिसी को पेस्ट करते हैं एंड कोई भी एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेव चेंजेस। कुछ एरर आया, प्रिंसिपल, ओके, सो प्रिंसिपल कैन नॉट बी एम्प्टी। तो एक काम करते हैं, सुनो, सिंपल लिखते हैं AWS बकेट पॉलिसी फॉर पब्लिक एक्सेस। ठीक है, तो कोई भी इन पॉलिसीज़ को याद नहीं रखता, तो यू कैन जस्ट गो टू दिस अमेजोन डॉक्यूमेंटेशन एंड यहाँ से हम पॉलिसी को कॉपी कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट वी विल डू, प्रिंसिपल बेसिकली हम एस्ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल वी कैन जस्ट गिव इट एन एस्ट्रिक, ओके, एस्ट्रिक डन। एंड उसके बाद हम इसको सेव चेंजेस करते हैं। सो सेव चेंजेस, तो ये बन गया, ओके। ठीक है, तो हमारी पॉलिसी बन गई। अब अगर मैं वापस जाता हूँ, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरी इमेज ओपन हो रही है पब्लिकली। मेरे पास अपना एक डोमेन है जिसमें एक काम करते हैं, इनकॉग्निटो में ओपन करके देखते हैं। तो इनकॉग्निटो में जाके मैं इस पर्टिकुलर इमेज को ओपन कर पा रहा हूँ। क्यों, बिकॉज मैंने इसको पब्लिक एक्सेस ब्लॉक किया नहीं, मैंने उसको टर्न ऑफ कर दिया। एंड मैंने इसके ऊपर एक पॉलिसी दी दैट इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर
कोई भी गेट ऑब्जेक्ट कर सकता है, कोई भी गेट ऑब्जेक्ट कर सकता है पब्लिकली, एंड दैट इज इट, राइट। एंड यू कैन सी दैट इस पर्टिकुलर बकेट के ऊपर हमें पब्लिक एक्सेस मिल चुका है, करेक्ट। सो यू कैन सी दैट दिस इज द पॉलिसी। तो मैं बोल रहा हूँ दैट यार अलाउ कर दो गेट ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर बकेट के ऊपर, कूल। तो इसको हम कहते हैं बकेट पॉलिसी। अब अगर तुम यहाँ पर एक एरर देखोगे, नॉट एरर, बेसिकली एक वार्निंग कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर हम जो भी डालेंगे वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, ओके। तो पब्लिकली एक्सेसिबल है इसका मतलब कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि कोई किसी भी तरह की ऑथेंटिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, जिसके पास भी लिंक होगा तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। व्हाट इफ अगर इसके अंदर और ऑब्जेक्ट्स हो, तो टेक्निकली इस बकेट के अंदर हम जो भी डालेंगे वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, ओके। तो जैसे ऐड फाइल्स करते हैं, तो जैसे हमारे पास कुछ ऑडियो फाइल्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, राइट, यहाँ पर। तो अगर एक काम करते हैं, तो यहाँ पर हम एक GIF इमेज को डाल के देखते हैं एंड अपलोड करते हैं, तो अपलोड हो जाएगा। सो अपलोड हो गया, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस GIF को ओपन करेंगे एंड ये ऑब्जेक्ट का लिंक बन गया, कॉपी। एंड अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यू कैन सी दैट ये पर्टिकुलर चीज़ चल रही है, ठीक है। तो ये एक मैंने मीम बनाया था, आफ्टर लर्निंग GraphQL, Postgres एंड Prisma, ठीक है। तो दिस मीम वाज डेडिकेटेड टू माय ट्विटर क्लोन कोर्स। तो अगर तुमने चेकआउट नहीं किया, सो प्लीज़ चेकआउट दैट कोर्स, ओके। तो ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें पता लग गई। तो एक बार फोल्डर क्रिएशंस भी देख लेते हैं। तो बकेट्स के अंदर हम एक फोल्डर बना सकते हैं। लेटर से मेरे फोल्डर का नेम क्या है, मेरे फोल्डर का नेम है लेटर से इमेजेस, ठीक है। तो इमेजेस करके हमने एक फोल्डर बनाया, तो ये हमारा फोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, किसी फाइल को ले लेते हैं, दैट लेट्स टेक दिस फाइल, ओके, फ्रॉम हितेश सर, एंड इसको हम अपलोड करते हैं। तो ये अपलोड हो चुकी है, राइट। अब अगर हम इसको क्लोज करते हैं एंड मैं इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड अगर इसका तुम URL देखोगे, तो URL के हमारा डोमेन, उसके बाद हमारा पाथ, इसको हम कहते हैं की, ठीक है। तो ये क्या होता है, की होती है। तो तुम्हें यहाँ पर एक की दिखेगी। तो की क्या होता है, बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ का पाथ को हम कहते हैं की। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर ये हमारी फाइल का नेम है, राइट। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा डोमेन इमेजेस, तो यानी कि ये इतना पार्ट क्या हमारी की है, की। एंड अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर इमेज इज ओपनिंग अप, कूल, ठीक है। तो हमें S3 के बारे में पता लग चुका है, हमें पता लग चुका है बकेट क्या होता है, बकेट हम किस तरह से बना सकते हैं, बकेट को हम किस तरह से पब्लिकली एक्सेस दे सकते हैं। यू कैन सी दैट इस पर्टिकुलर बकेट के ऊपर पब्लिक एक्सेस है, राइट, ये पर्टिकुलर बकेट। एंड इसके ऊपर हम परमिशंस को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे हम उनको अलाउ कर सकते हैं, एंड बकेट पॉलिसी किस तरह से हम लिख सकते हैं, ओके। तो ये तो इंटरेस्टिंग था। उसके बाद एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। तुम बकेट्स पे स्टैटिक होस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक होस्टिंग का क्या मतलब, लेट अस से दैट मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना एक टर्मिनल ले आता हूँ यहाँ पर। तो दिस इज़ माई टर्मिनल। हमने एक HTML CSS में कोड लिखते हैं, ठीक है। तो मैं अपने कोडिंग फोल्डर में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाऊँगा, दैट पीयूष स्टैटिक साइट, ठीक है। तो कुछ भी एक डोमेन बनाया एंड CD पीयूष स्टैटिक साइट, एंड इसमें हम करेंगे कोड, कोड डॉट, तो इससे क्या होगा, VS कोड ओपन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द VS कोड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, index.html फाइल बनाएंगे। तो बेसिकली मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, सिंपल HTML CSS, इसको लाइव स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड, तो बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा H1 माई नेम इज़ पीयूष गर्ग, राइट। तो अगर हम रिफ्रेश करते हैं, माई नेम इज़ पीयूष गर्ग, एंड यहाँ पर एक H3 लगाते हैं, दैट दिस इज़ होस्टेड ऑन S3, ओके। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर एक style.css बना सकते हैं, राइट। एंड हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, बेसिक HTML स्टफ इफ़ यू रिमेंबर। तो style.css हो चुकी है लिंक। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे दैट हर एक को एक फॉन्ट फैमिली दो, कौन सी, लेट अस से Tahoma। तो हमारा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। एंड और क्या कर सकते हैं, आई थिंक इतना, H1 के ऊपर, H3 के ऊपर एक बॉर्डर लगा देते हैं। तो बॉर्डर 2 पिक्सल डैश्ड, 2 पिक्सल डैश्ड, एंड कौन सा कलर का, लेट अस से टोमेटो कलर का, डन। तो ये हमारा क्या चुका है वो, एंड फिर से पैडिंग भी दे देते हैं, राइट। तो पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल, कूल। तो ये हमारी एक बहुत ही सुंदर सी एक वेबसाइट बन चुकी है। अब इसको होस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं एक बकेट बनाऊँगा, ठीक है। तो बकेट्स, ओके, क्रिएट अ बकेट, ठीक है। इस बकेट को एक डोमेन नेम देते हैं, लेट अस से दैट ये क्या है, स्टैटिक स्टैटिक डॉट पीयूष गर्ग डॉट डेव। तो मैंने कुछ भी एक डोमेन ले लिया, ठीक है।
एंड मुंबई में करना है, ठीक है। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को हम टर्न ऑफ कर देंगे, हम इसको बोलेंगे दैट आई एक्नॉलेज, हम इसको अभी से टर्न ऑफ करें, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, राइट। एंड वन मोर थिंग हम यहाँ पे करेंगे दैट चूज सेटिंग्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट, ठीक है। तो चूज बकेट, तो मुझे इस पर्टिकुलर बकेट से अब सेटिंग्स को कॉपी करना है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे चूज बकेट। तो बेसिकली क्या करेगा, इस बकेट से इस पर्टिकुलर बकेट की कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर लेगा एंड हम बोलेंगे क्रिएट बकेट। तो हमने इसको सिलेक्ट कर तो रखा है, क्या हो गया तुझे, तो हमने इसको किया क्रिएट बकेट। तो कभी कभी हाँ AWS थोड़ा सा इस तरह की बातें करता है। तो अब हमारी एक बकेट बनी होगी static.pushscript.dev एंड इसने पॉलिसी को कॉपी नहीं किया, तो हमें पॉलिसी फिर से लिखना होगा, ठीक है। तो इसको पब्लिक पॉलिसी लिख देते हैं फिर से, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐड अ न्यू स्टेटमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च करेंगे S3 एंड हम इसको बोलेंगे दैट हर एक को क्या देना है, गेट ऑब्जेक्ट का एक्सेस दे दो, ठीक है। एंड रिसोर्स क्या होगा, बेसिकली हमारा रिसोर्स होगा ऑल रिसोर्सेज ऐड, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होने वाला है हमारा एस्ट्रिक, एंड रिसोर्स क्या होगा, कॉपी दी नेम, ठीक है। तो कॉपी किया नेम को एंड इसके अंदर जो भी है डन। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये तो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं, नॉट हेयर, अगर हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो यहाँ पर यू हैव समथिंग नोन एज स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। तो यानी कि हम अगर हमें इस पर्टिकुलर बकेट को एज अ स्टैटिक होस्ट यूज़ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एडिट, राइट, एंड मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ दैट इनेबल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दैट मुझे ना इस वेबसाइट को एज अ स्टैटिक होस्टिंग यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा दैट index.html है, index.html है जिसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट रन करना है, तो यानी कि ये वाली पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। एंड बाकी अगर कुछ भी रूल्स वगैरह लिखने हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा सेव चेंजेस, डन। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ अपलोड करते हैं, ठीक है। इसके रूट के अंदर हम अपलोड क्या करेंगे, हम जाएंगे कोडिंग में, स्टैटिक साइट, इन दोनों फाइल्स को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, index.html style.css एंड अपलोड। जैसे मैं अपलोड करूँगा, अपलोड सक्सेस हुआ, क्लोज। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस index.html पे जाता हूँ एंड इस URL को कॉपी करता हूँ एंड इस URL को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मेरी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है, राइट। index.html लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर, ओके, सॉरी, index.html। तो अगर मैं यहाँ पर एक इनकॉग्निटो ओपन करता हूँ एंड मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दिस, तो यू कैन सी दैट मेरी जो वेबसाइट है वो होस्ट हो चुकी है। एंड एक चीज़ नोटिस की, जब हम उसकी स्टैटिक होस्टिंग को ऑन करते हैं तो इसने क्या किया, S3.ap south1, ठीक है, एंड इसने मेरी बकेट का नेम बाद में लिखा। अभी तक क्या हो रहा था, हमारी बकेट का नेम शुरू में था, अब क्या हमारी बकेट का नेम एंड पे है, ओके। तो बेसिकली ये मेरी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कस्टम डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे S3 के साथ। उसमें हमें क्लाउड फ्रंट का यूज़ करना होगा, तो वो किसी और वीडियो में देखेंगे। बट यू नो दैट S3 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम स्टैटिक होस्टिंग भी कर सकते हैं, विच इज़ कूल थिंग, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा दैट सिंपल S3 को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे पूरी बकेट को ही डिलीट करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा एम्प्टी। देखो, अगर किसी बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स है ना, तो तुम उसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ पर एक एरर आएगा कि यार पहले इस बकेट को एम्प्टी करो, ठीक है। एम्प्टी कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परमानेंटली डिलीट। तो ये क्या करेगा, मेरे इन ऑब्जेक्ट्स को एम्प्टी आउट कर देगा, बकेट डिलीट नहीं करेगा अभी, इसने क्या किया, एम्प्टी कर दिया। तो यानी कि अगर मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी एक्सेस डिनाइड, ओके। अब हम इस बकेट को डिलीट कर सकते हैं, तो सिलेक्ट डिलीट एंड हम यहाँ पर लिखेंगे बकेट का नेम दैट इज static.pushscript.dev एंड इसको हमने कर दिया डिलीट। तो इससे क्या होगा, मेरी बकेट भी डिलीट हो जाएगी। तो बेसिकली S3 एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ S3, ठीक है। तो इसमें हमने बेसिक्स समझा S3 के ऊपर, दैट बकेट पॉलिसी क्या होता है, बकेट कैसे बना सकते हैं, अपलोड कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि तुम इन चीज़ों के साथ खेलो, ठीक है। इस वीडियो के बाद तुम खेलो, तुम अपनी बकेट्स बनाओ, ऑब्जेक्ट्स अपलोड करो, ठीक है। तो जैसे कि ये ट्विटर वाला है, ठीक है, तो इसके अंदर यू कैन सी दैट ये आईडीज़ बनती हैं, ट्वीट्स बनते हैं। तो जो भी हम ट्वीट्स डालते हैं तो वो हमें यहाँ पर दिखते हैं, ओके। एंड इसके ऊपर यू कैन डू एन कॉपी S3 हो रहा है, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, हम इसको ओपन करने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा डॉकर कोर्स है। तो ये बेसिकली जो हमने ट्विटर क्लोन बनाया था, तो अगर तुम learn.pushkar.dev पे जाते हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, अगर तुम इस वेबसाइट पे जाते हो, लेट अस से हम ये कोर्स ले लेते हैं, करेक्ट। एंड इस कोर्स की जो ये वीडियोज़ है ना, अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करते हो, यू विल सी दैट यहाँ पर वीडियोज़ ओपन होते हैं। तो ये वीडियोज़ भी S3 के ऊपर ही होस्टेड है, ठीक है। तो ये सारी वीडियोज़ कहाँ से आती है, S3 के ऊपर वाया CDN, ठीक है। तो CDN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो क्लाउड फ्रंट के टाइम पे देखेंगे। तो दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ S3, जिसके अंदर हमने बेसिक्स को समझा, हमने समझा पॉलिसीज़ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टैटिक होस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तुम्हारा टास्क क्या है,
तुम्हें एक वेबसाइट बनाना है, एक स्टैटिक वेबसाइट जैसे मैंने बनाया, सिंपल एक वेबसाइट बना सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट बनी हुई है तुम उसको होस्ट करो, ठीक है। एंड उसके बारे में एक लिंक्डइन पोस्ट डालो, एक ट्विटर पोस्ट डालो, मुझे टैग करो एंड S3 के बेसिक्स को बताओ कि बकेट्स की पॉलिसीज़ क्या होती है, बकेट्स के ऊपर हम उसको पब्लिक एक्सेस कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एडवांस फीचर्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल प्री साइंड यूआरएल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम प्रोग्रामेटिकली इसके ऊपर चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं यूजिंग प्री साइंड यूआरएल्स, किस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग प्री साइंड यूआरएल्स, ओके। तो प्री साइंड यूआरएल्स का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये वीडियो है, क्या ये वीडियो पब्लिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए? नहीं, क्यों? बिकॉज ये एक पेड कोर्स है, करेक्ट। एंड इसके अंदर जितनी भी वीडियोस हैं तो उसको अगर मैं पब्लिकली एक्सेसिबल कर दूंगा तो क्या होगा, तुम उसका यूआरएल कॉपी करके किसी को भी दे सकते हो, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस कोर्स एज पेड, राइट। तो इसके ऊपर क्या है, ये एक प्राइवेट बकेट के अंदर स्टोर्ड है, लेकिन फिर हम इन वीडियोस को देख कैसे पा रहे हैं, हमारे पास वो एरर क्यों नहीं आ रहा, करेक्ट। बिकॉज मैं क्या करता हूँ, मैं एक साइंड यूआरएल बनाता हूँ तुम्हारे मेटाडेटा के अकॉर्डिंग कि कौन इस वीडियो को एक्सेस करने का ट्राई करे। अगर तुमने इस कोर्स को खरीद रखा है, अगर तुम इसके अंदर इनरोल्ड हो, तो तुम्हें वो एक प्री साइंड यूआरएल मिलेगा जिससे तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे पास एक एरर आएगा एक्सेस डिनाइड का, ठीक है। तो वो प्री साइंड यूआरएल्स हम कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं S3 के अंदर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मैं वेट करूंगा तुम्हारे लिंक्डइन पोस्ट एंड ट्विटर पोस्ट के लिए, मुझे टैग ज़रूर करना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।